एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल। ठीक है, पहला एप्लीकेशन था पोलैरिटी ऑफ द कंपाउंड, है ना, ये पोलर है या नॉन पोलर है, ये हम कल देख चुके हैं, इस पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, जस्ट राइटिंग हियर सो दैट देयर इज कंटिन्यूएशन ऑफ व्हाटएवर वी आर टीचिंग फॉर पोलैरिटी ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। म्यू टी मतलब टोटल जो है, इफ इट इज नॉट इक्वल टू 0 दैट मीन्स इट इज पोलर, एंड इफ इट इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स इट इज नॉन पोलर। ठीक है, नॉन पोलर का मतलब समझते हो, पोलर का मतलब समझते हो। ठीक है, ओके। सेकंड वन, इट इज अबाउट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, तो ये भी हम कल देख चुके थे भाई। इसमें क्या होता है, एक तो जो एक्चुअल ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट होगा एक, और एक होगा जो कि हम अज्यूम करेंगे कि 100% आयनिक है ये कंपाउंड। ठीक है, तब कितना डाइपोल मोमेंट होगा। ठीक है, तो जो परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर है दैट इज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व्ड। ठीक है, जो ऑब्जर्व्ड है, एक्सपेरिमेंट भी होगा, ये हमेशा दिया होगा, और म्यू कैलकुलेटेड है, जो हम कैलकुलेट करेंगे बाय अज्यूमिंग द कंपाउंड टू बी कंप्लीटली 100% आयोनिक। ठीक है, दिस इज व्हाट यू आर, ये मैं कल करवा चुका हूं, जस्ट रिवाइजिंग। थर्ड, डिटर्मिनेशन ऑफ, देखो डिटर्मिनेशन ऑफ ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, डिटर्मिनेशन ऑफ ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे अगर मैं तुमसे कहूं CO2 या C2H2, ये क्या होते हैं, क्या इनके बॉन्ड्स पोलर हैं? यस दे आर पोलर। तो Bm इज नॉट इक्वल टू 0, या म्यू बी अगर मैं लिखना चाहूं तो म्यू बी, कल मैंने बताया था ना, म्यू बी मतलब बॉन्ड मोमेंट, मतलब मैं अपने काइंड ऑफ आई एम फॉलोइंग माय ओन कन्वेंशन की भाई, म्यू बी मतलब बॉन्ड मोमेंट, और म्यू टी मतलब टोटल डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल। तो म्यू टी यहाँ पे 0 होता है। अब अगर ये 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे, जो इसमें बॉन्ड कितने भाई, 2 है ना, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे। ठीक है, दैट मीन्स दे आर लीनियर। सेम वे अगर मैं H2O के लिए कहूँ, H2O का ये जो शेप होता है, ये बेंट होता है, और या फिर वी शेप्ड कहते हैं इसको। ठीक है, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो इट इज समवट लाइक दिस। हम पता नहीं कितनी बार अब तक बना चुके हैं इस स्ट्रक्चर को। तो इसमें क्या होता है, म्यू बी इज नॉट इक्वल टू 0 एंड म्यू टी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। तो हमें पता है कि भाई 2 बॉन्ड है, लेकिन अगर म्यू टी इज नॉन 0 दैट मीन्स इन टोटल ये दोनों के दोनों, म्यू टी इज नॉट इक्वल टू 0 दैट मीन्स ये दोनों के दोनों लीनियर नहीं है। ठीक है, दे आर नॉट कैंसिलिंग ईच अदर आउट। ठीक, इस तरीके से अगर हम और किसी का भी देखें, जैसे SO2 की बात करो इसी में, ठीक है, SO2 की बात करो तो SO2 भी ऐसा ही होता है, या फिर NH3 की बात करो तो NH3 में क्या होता है, इस तरीके से बॉन्ड्स होते हैं, याद होगा तुम्हें। ठीक है, कल भी कराया था मैंने ये, और यहाँ पर तुम्हारा लोन। ठीक है, तो इसमें भी अगर तुम ध्यान से देखो तो इसमें भी है नॉन जीरो आएगा, ये याद है, इसके लिए भी SO2 के लिए भी है, इसके लिए दोनों चीजें ट्रू है। तो हम कैसे इन दोनों इंफॉर्मेशन के बेसिस पे पता कर सकते हैं कि ये कौन से शेप का होगा, उसके लिए टेबल बना लो। ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूं, यहाँ टेबल बना लो। एक तो इस तरफ क्या लिखना है तुमको, यहाँ पर तुम्हें लिखना है टाइप। ठीक है जी, यहाँ पर तुम्हें लिखना है टाइप। ठीक है, यहाँ तुम्हें लिखना है कि उसका शेप क्या होगा, सॉरी शेप नहीं, ज्योमेट्री क्या होगी, जियोमेट्री क्या होगी। ठीक है, यहाँ तुम्हें उसके म्यू के बारे में बताएंगे कि म्यू क्या होगा, और यहाँ पर उसके एग्जाम्पल्स होंगे। ठीक है, तो एक एक करके इनको बनाते चल जाओ, इसको सारा बिटा भाई। जो जो प्रेजेंट है अभी, डू लेट मी नो, अपने नाम लिख दो यहाँ पे ताकि पता चले कि कोई है, कौन कौन है भाई। ठीक है, चलो लेट्स टॉक अबाउट थिंग्स। यहाँ पर एक एक करके लिखते चलें। जैसे ए बी, अगर ए बी है तो सिंपल है कि वो लीनियर ही होगा भाई, एक बॉन्ड है तो लीनियर ही होगा, और म्यू इक्वल टू 0 भी हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है। तो म्यू इक्वल टू 0 या म्यू इक्वल टू नॉन जीरो, दोनों केसेस पॉसिबल है। जैसे अगर मैं इसके लिए लिखूं तो मैं एच लिख सकता हूँ, या H2 कह सकते हैं इसको, इसके लिए मैं इसे HF लिख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा AB2 के दो ही केसेस होंगे, या तो लीनियर हो सकता है भाई। लीनियर कब होगा भाई, इसमें
बॉन्ड मोमेंट इन जनरल सभी के सभी में नॉन जीरो होगा, इसलिए मैं लिख ही नहीं रहा हूँ, अज्यूमिंग दैट म्यू बी इज इक्वल टू नॉन जीरो, ये नॉन जीरो होगा। अब हमें बस म्यू टी के हिसाब से देखना है कि म्यू टी क्या है, म्यू टी यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे नॉन जीरो। लीनियर अगर तब होगा जब म्यू टी इक्वल टू जीरो होगा, ठीक। इसका एग्जाम्पल हो गया CO2 वॉट या CS2। ओके, नाउ अगर लीनियर, ये लीनियर है, दूसरा क्या हो सकता है, बेंट, अभी हमने देखा ही है, बेंट या वी शेप, ठीक है। इसमें सिंपल सा केस है कि भाई इसमें म्यू टी विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, दैट्स व्हाई इट इज H2O SO2 एग्जांपल, ठीक है, या NO2, ठीक। अब बात करते हैं AB3 की। AB3 कैसा हो सकता है, AB3 तुम्हारा हमने कल देखा था कि एक ट्राइंगुलर होता है, इट्स अ रेगुलर, या फिर कह लो कि क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है, ठीक है, मतलब उसके जो वर्टिसेस हैं उनको जोड़ेंगे तो इक्विलैटरल ट्राइंगल मिलेगा, ठीक। तो इसमें हम कह सकते हैं ट्राइगोनल प्लेनर है। ट्राइगोनल प्लेनर कब होगा, जब उनका, और मैं यहाँ पे सारे के सारे सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ, जितने भी हैं यहाँ पे सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें AB3 म्यू टी विल बी इक्वल टू जीरो। इसके एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम, BF3 ले सकते हैं, ठीक है। और ये अगेन इसमें बेंट हो सकता है, या उसको क्या बोलते हैं हम, पिरामिडल बोल सकते हैं, पिरामिडल हो सकता है, पिरामिडल नॉट बेंट, पिरामिडल। पिरामिडल यूं समझो जैसे NH3 है, उसका पिरामिडल शेप होता है, क्यों, देखो पिरामिडल शेप समझाने की कोशिश करता हूं मैं जरा, ठीक है। इसको ट्राइगोनल पिरामिडल होना चाहिए। पहले तो तुम टेट्राहेड्रल समझ लो, टेट्राहेड्रल इज समवट लाइक दिस, ठीक है। ये जो पॉइंट है, दिस इज योर सेंट्रल एटम, और ये तीनों तीनों तुम्हारे वो जो उससे जुड़े हुए एटम्स हैं, ये बॉन्ड्स हो गए। तो ये ऐसा एक 3 लेग्स वाला एक स्टूल लग रहा है, इस पे अगर तुम ऐसे ऐसे एक और बॉन्ड लगा दो, दिस इज अ टेट्राहेड्रल, ठीक है, दिस इज अ टेट्राहेड्रल, ठीक है। सबको दिख रहा है ये, गॉट इट। तो 3 ऐसे हैं, एक ऊपर है। अब अगर मान लो इस बॉन्ड की जगह में मैं एक लोन पेयर रख दूं, तो लोन पेयर को तुम बॉन्ड के जैसे दिखाएंगे नहीं, तो यहाँ पे अगर इसको बॉन्ड के जैसे नहीं दिखा रहे, तो व्हाट इज दिस लुकिंग लाइक, दिस इज लुकिंग लाइक अ पिरामिड जिसके 3 फेसेस है ना, दिस लुकिंग लाइक अ पिरामिड जिसके 3 फेसेस है। आर बी क्लियर, ठीक है। अनंत आर्यन गुड, ठीक है। सो वेयर विल बी, हाँ पिरामिडल, अगर पिरामिडल होगा तो उसमें डेफिनेटली म्यू टी कैन नॉट बी जीरो, और ये क्या लगेगा NH3, ठीक है, NH3। एग्जांपल और क्या हो सकता है, PCl3, ठीक है। देन अगेन इट कैन बी टी शेप, एक टी शेप्ड हो सकता है, ठीक है। टी शेप में ये भी म्यू टी क्या होना चाहिए, अगेन म्यू टी शुड बी नॉन जीरो, और टी शेप में तुम्हारा ClF3 आएगा, ClF3 में अगर तुम ध्यान से देखो तो Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 है। इन 7 में से 2 यूं समझ लो, 2 लोन पेयर इसके इस तरीके से हैं, एक F ये हो गया, एक F ये हो गया, और एक F ये हो गया। तो व्हाट इट डज इज, ठीक है, Cl व्हाट इट डज इज कि यहाँ पर ये Cl इस तरीके से रहता है, F यहाँ बन जाता है, F यहाँ बन जाता है, और F यहाँ बन जाता है, इसका एक लोन पेयर इधर हो जाता है, इसका एक लोन पेयर इधर हो जाता है, ठीक है। तो लोन पेयर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये तीनों एक मतलब टोटल कैंसिल आउट करने का हमने देखा भी था ये वाला, ठीक। तो ये ClH का एग्जांपल हो गया, व्हाट इट। अब बात करते हैं AB4 की, ठीक है। AB4 में क्या है, टेट्राहेड्रल हो सकता है। देखो भाई ध्यान रखना, AB4 में मेजरली जो कंपाउंड होते हैं वो टेट्राहेड्रल शेप में होता है, लेकिन देयर इज अनदर कंपाउंड या देयर इज अनदर ज्योमेट्री व्हिच इज स्क्वायर प्लेनर, उसमें भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें भी म्यू टी विल हैव टू बी जीरो, ठीक। मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसका शेप अगर तुम्हें लिखना हो तो तुम लिख लेना भाई, ठीक है, मेरे को मिटाने की जरूरत पड़ेगी। म्यू टी इक्वल्स टू जीरो, सॉरी टेट्राहेड्रल, हाँ म्यू टी इक्वल्स टू जीरो, तो ये हो गया तुम्हारा CH4 CCl4, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर मैं बोल चुका हूँ, स्क्वायर प्लेनर अगर स्क्वायर प्लेनर है तो इसमें भी म्यू टी विल बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे HCl4, HCl4 में क्या होता है, Hc ऐसा होता है, कल मैंने लिखवाया था ये F F F F, ये चारों के चारों क्या होंगे, एक स्क्वायर के अलावा होंगे, इधर एक भूत और इधर एक भूत, ठीक है, ये लोन पेयर्स, ठीक। HCl4 स्क्वायर प्लेनर सीसॉ, ठीक है। सीसॉ मतलब म्यू टी डेफिनेटली विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं SF4 और TCl4, SF4 या TeCl4। तो अगर तुम इसमें देखोगे तो S के पास क्या होता है, इस तरीके से बेसिकली इसका, तो ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल में तो ये इस तरीके से हो जाता है, और यहाँ पर F आ जाता है, और यहाँ पर F आ जाता है। तो तुम देख रहे हो ना कि अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूँ तो तुम्हारा एक जो सीसॉ होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ये ऊपर नीचे है ना, सीसॉ टाइप, ये सीसॉ दिख रहा है,
ठीक है। देन अगेन देयर इज AB5। AB5 होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, इसमें म्यूटी विल हैव टू बी इक्वल टू 0। अगर म्यूटी इज नॉट इक्वल टू 0 तो स्क्वायर पिरामिडल बनता है। हालांकि देखो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये थोड़ा थोड़ा करके समझ में आएंगे, क्योंकि 3D स्ट्रक्चर्स हैं। मैं 2D में थोड़ा बना के दिखाऊंगा, तुम्हें इमेजिन करवाऊंगा। कोशिश थोड़ी सी मेरी तरफ से भी लगेगी, तुम्हारी तरफ से भी लगेगी, लेकिन विद टाइम आ जाएगा, ठीक है। एंड आई ट्राई टू गेट सम ऑफ दीज टॉयज काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। गॉट इट। तो स्क्वायर पिरामिडल है, स्क्वायर पिरामिडल, ओके। तो म्यूटी नीड्स टू बी नॉन जीरो। इनके एग्जांपल क्या होंगे? अगर मैं इसकी बात करूं तो BrCl3 तो इसका हो गया, Cl503, और ये PCl, ठीक है। एक एक एग्जांपल सबके हो गए। AB6, इसमें अगर तुम्हारा AB6 है तो ऑक्टाहेड्रल होगा, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। अच्छा, इस स्ट्रक्चर को मुझे नहीं पता तुम लोगों को कितना पता है ऑक्टाहेड्रल के बारे में, या ऑक्टाहेड्रल्स के बारे में कितना पता है। तुमने गीज़ा का पिरामिड देखा है, जो इजिप्ट के पिरामिड्स हैं, वो कैसे हैं भाई? की होलो दादा, जस्ट अ मिनट। कौन होउछि आज्ञा, कौन होउछि? ठीक है, आई थिंक आ गया होगा। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, तो हम क्या बात करें? ऑक्टाहेड्रल। तो तुम्हारे गीज़ा के पिरामिड्स हैं, वो 4 फेस होते हैं उसके, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, चारों दिशाएं वाला है ना। अगर तुम एक पिरामिड को ऐसे पकड़ो, या एक पिरामिड शेप को ऐसे पकड़ो और सेम वैसा ही आइडेंटिकल पिरामिड इसके बेस पे लगा दो, ठीक है, तो तुम देखोगे 4 फेस ऊपर है, 4 फेस नीचे है। क्लियर है? वर्टेक्स कितने होंगे उसके, या वर्टिसेस कितने होंगे? 4 तो नीचे वाले हो गए, बेस वाले, एक ऊपर था, अभी एक नीचे आ गया, तो 6 हैं। तो ऑक्टाहेड्रल जो होता है वो वैसा शेप होता है। कोशिश करूंगा कि मैं उसको तुम्हें आगे समझाऊं, इनफैक्ट वो आगे आएगा ही, तो कोशिश यही करनी है, समझाऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है। इसमें भाई म्यूटी इक्वल टू 0 होगा, और म्यूटी जब नॉट इक्वल टू 0 होगा अब उसको कहते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। इसमें SF6 और इसमें XCF6, ठीक है। और लास्ट बचता है तुम्हारा AB7। इसका एक ही एग्जाम्पल पूरी उसमें आता है, बार बार आता है केमिस्ट्री में, पेंटागोनल, हाँ, इसका IF7 है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। म्यूटी विल बी 0, ये IF7 होगा। इसको अगर तुम देखो तो एक पेंटागन कैसा होता है, ऐसा कुछ होता है पेंटागन। यहाँ पे तुम्हारा I होगा, इधर F, इधर F, इधर F, इधर F, इधर F। तो अगर तुम देखो तो एक इसके जस्ट ऊपर होगा F, और एक इस I के जस्ट नीचे होगा F। तो टोटल मिला के 5 और 2 7 हो गए, 5 और 2 7 हो गए। अगर तुम देखो तो ये पिरामिड है, मतलब सॉरी ये पेंटागन है, इसको अगर मैं इनसे जोड़ दूं तो इसके कितने टोटल फेस आ जाएंगे? 5, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। टोटल 5 फेस हो गए इधर, और 5 फेस नीचे आ जाएंगे सेम, ठीक है। तो पिरामिड है 5 फेस वाला, ठीक है। तो ट्राइगोनल पिरामिडल कौन सा था? अरे ट्राइगोनल पिरामिडल, सॉरी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल क्या था कि 3 फेस वाला एक पिरामिड था, जिसको हमने जस्ट नीचे ऐसे लगा दिया। सेम वे ऑक्टाहेड्रल था 4 फेस वाला पिरामिड, जिसके हमने एग्जैक्टली सेम चीज नीचे लगा दी, इसमें भी इस तरीके से, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू विल गेट, गॉट इट। अच्छा, अब बात करते हैं बाकी जो इसके एक मिनट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर तुमने अभी तक लिखा नहीं है तो। अंशिका इज ऑल्सो देयर, ग्रेट, आज काफी बच्चे हैं। हटा रहा हूँ मैं इसको, हाँ मिटा रहा हूँ ऊपर से। अब नेक्स्ट वाले का बताना है तुमको, ठीक है। इसका अगर नहीं नोट डाउन किया है तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में कंप्लीट करना। आई थिंक तुमको ऑलरेडी समझ में आ गया है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ वन इज, यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिस और ट्रांस जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। अभी तुम्हें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ही नहीं पता और मैं सिस ट्रांस की बात कर रहा हूँ, तो अग्रीड, ये चीज मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई, ऑर्गेनिक तुमने छुई भी नहीं होगी, है ना। लेकिन इसको इस तरीके से यहाँ पे कर लो बेसिक। जब मैं डाइपोल मोमेंट वहाँ पे दोबारा पढ़ाऊंगा तो बहुत सारी चीजें यहाँ वाली नहीं होंगी, वहाँ वाली काफी सारी चीजें होंगी, गॉट इट। तो बेसिक है, उतना बता देता हूँ, समझ में आ जाएगा। जैसे अगर तुम डबल बॉन्ड तुमने पहले देखा ही होगा, हालांकि अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा कि डबल बॉन्ड क्या होता है, लेकिन फिर भी अगर मान लो तुम्हारे पास एक एल्कीन है, तो एल्कीन में 2 कार्बन होते हैं और 2 कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। ये तो होता है एल्कीन। अगर इस एल्कीन से जुड़े हुए ये 2 ग्रुप्स हैं, अगर वो ए बी टाइप है, तो मैं कहूँगा ये सिस है। और अगर ये ग्रुप ऐसे हुए कि ए
बी और बी ए, मतलब ऑपोजिट हुए एक दूसरे के, तो यह कहूंगा मैं ट्रांस है। ठीक है, ट्रांस है, व्हाट इट की होल। ठीक, ये दोनों सेम साइड में है तो सिस, ऑपोजिट साइड में है तो ट्रांस। इतना क्लियर होने का। अच्छा, अब तुम पूछोगे भैया इसका क्या मतलब है, ये तो मैं तो उसको फ्लिप कर दूंगा, कर दूंगी तो ये आ जाएगा। नहीं, देखो, अगर सिंगल बॉन्ड को फ्लिप करना हो या सिंगल बॉन्ड के अराउंड जो एटम्स होते हैं, अगर मुझे उनको चेंज करना हो तो मैं उनको ये ऐसे घुमा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं दो बॉन्ड है मेरे पास, इनको घुमाने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा, ये क्या करेगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा या टूट जाएगा। तो जब कभी भी डबल बॉन्ड होता है तो उसके अबाउट रोटेशन, कार्बन कार्बन समझ लो, ये कार्बन है ये भी कार्बन है, ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा इनका मोशन। अभी ये घूम नहीं सकते, टर्न नहीं कर सकते। ठीक है, इतना ध्यान रखो अभी के लिए, जब वहां पे आएंगे ज्योमेट्री क्लास में ना और अच्छे से पढ़ाऊंगा। इतना समझ लो, अगर सिस है, ठीक, तो सिस में एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो मैं लेता हूं ये सिस हो गया, और यही इसी का एग्जांपल अगर इसका मैं ट्रांस बनाऊंगा तो क्या होगा, HCl और H। अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर इस तरीके से है ये दोनों, और ये है इस तरीके से। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये एक दूसरे को रीइंफोर्स नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इनका रिजल्टेंट आएगा, सॉरी रीइंफोर्स काइंड ऑफ, इनका कुछ रिजल्टेंट आ जाएगा। अगर तुम इसमें देखो, यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये है, तो ये दोनों को कैंसिल कर दिया एक दूसरे को, इसमें भी एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो अगर तुम देखोगे तो इसका म्यू टी जो होगा इन टोटल, देखो म्यू बी तो किसी का भी जीरो नहीं होगा इसमें, नॉट इक्वल टू जीरो, म्यू बी यहाँ पर भी नॉट इक्वल टू जीरो है, लेकिन यहाँ पर म्यू टी जीरो होगा या और वेरी लो या वेरी लेस, वेरी स्मॉल समझ लो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर म्यू टी विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, और बहुत कम वैल्यू होगी, अच्छी खासी वैल्यू होगी। ठीक है, तो लिखो इसमें, ठीक है यार, इतना इसमें कुछ लिखवा नहीं रहा, बस इसको नोट डाउन करते चले जाओ। जो चीज समझ में नहीं आएगी एंड ऑफ द लेक्चर पूछ लेना मुझसे। म्यू टी, सॉरी म्यू टी नहीं, म्यू सिस विल बी ग्रेटर देन म्यू ट्रांस। ठीक है, तो अगर कभी भी ऐसे कोई स्ट्रक्चर्स आते हैं और हम उनका मतलब, हमें तो ऐसे तो है नहीं कि हमने उनके जो ग्रुप्स लगे हैं उनका डायरेक्शन देख लिया हो, हमें नहीं दिखता ना, किसी कंपाउंड को देखकर नहीं पता चलता कि वो सिस है ट्रांस है, हम उसके म्यू को मेजर करते हैं। ठीक है, म्यू को मेजर किया, अगर किसी में बिल्कुल कम आ रहा है या जीरो आ रहा है तो हम समझ जाएंगे कि वो ट्रांस है, और अगर कुछ और आ रहा है, जैसे इस वाले में थोड़ा ज्यादा आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये सिस है, मतलब वो जो कंपाउंड है वो सिस है। अगर मान लो इसी में मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, लेट्स से इंस्टेड ऑफ दिस वी हैव दिस। ठीक है, यहाँ पर ये ग्रुप की जगह ऐसा वाला ग्रुप आ गया। अभी तुम बोलोगे सर ऐसा वाला ग्रुप क्यों, ये देखो, ये यूं समझो कि ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है ना, अभी आगे आएगा ये इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा सिंगल बॉन्ड वाले से ज्यादा होती है और ट्रिपल बॉन्ड वाले की इससे ज्यादा होगी। वो आगे आएगा, अभी हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ाऊंगा तब आएगा वहाँ। ठीक है, वैसे बता तो चुका हूँ यार मैं, ये क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है sp2 हाइब्रिडाइज और ये sp3 हाइब्रिडाइज। इसमें s कैरेक्टर कितना है 33%, इसमें 25%। तो जितना s कैरेक्टर ज्यादा होगा, जितना s कैरेक्टर ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इससे, है ना। और सेम अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, Cl CH3 और H। ठीक है, अब मैं इसमें इनके ये Cl और ये इधर आ गया, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, इधर इधर, ठीक है, पॉजिटिव या कम इलेक्ट्रोनेगेटिव से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसमें तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पर ये इधर है, इसका डायरेक्शन भी इधर है, ये दोनों एक दूसरे को रीइंफोर्स कर देंगे। तो इस केस में अगर कभी ऐसा हो कि एक तो खींचने वाला है और एक देने वाला है, मतलब इनका डिफरेंस या इनके जो ग्रुप्स हैं डिफरेंट हो गए, उस केस में म्यू सिस विल बी लेस देन म्यू ट्रांस। ठीक है, तो बस ये अभी ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है, ये एक तरीके हैं, कुछ तरीके हैं जिससे हम जान पाते हैं कि जो स्ट्रक्चर या जो कंपाउंड दिया है उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो सिस स्ट्रक्चर में है या ट्रांस स्ट्रक्चर में है। ठीक है, ओके, ठीक है, तो सो फार ओके है। चलो लास्ट चीज है डिटर्मिनेशन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ द बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग फिफ्थ है। बेंजीन रिंग, बेंजीन सबको पता होगा। ठीक है, बेंजीन अभी तक सुन तो लिया ही ना, जिंदगी में कभी तो सुना होगा, पिछली किसी क्लास में तो बताया होगा, ऐसा कुछ होता नहीं होता इसका स्ट्रक्चर, या तुमने ऐसा नहीं तो ऐसा देखा होगा, कुछ ऐसा कुछ देखा होगा, दोनों ओके हैं। मैं बेसिक कभी ऐसे बना देता हूँ तो उसको गलत मत समझना, अभी रेजोनेंस आएगा तब समझाऊंगा क्या कौन सी चीज क्या होती है। ठीक है, मान लो यहाँ पर Cl है और यहाँ पर Cl है, तो ये कौन सी पोजीशन होगी, एडजेसेंट पोजीशन है, मतलब 1 2 3 4 5 6। तो मैं इसी के बेसिस पे बता रहा हूँ, इसको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, चाहे तुम उसके बेसिस पे कर लो, सेम ही रहेगी 1 2। तो अगर 1,2 पोजीशन है, हम इस पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो, 1,2 या 1,6 और 1,6। ठीक है, अगर ये ही सेम चीज Cl
1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो हम कहेंगे 1,3 1, और 1,5, और इसको कहते हैं मेटा, ये है मेटा, ठीक है। जब कॉलेज में जाओगे तो मेटा मतलब मेटर्जी, ठीक है, वहाँ अलग जार्गन चलता है, शायद अब तो स्कूल में भी आ गया होगा, शॉर्ट लिंगो एंड ऑल दैट, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक। यहाँ क्या हो गया 1,4, इसको हम कहते हैं पैरा। अभी तक नहीं बताया कभी, आज जान लो, ये आगे बहुत बार आएगा, तो ऐसे कोई रटने की जरूरत नहीं है, ये बहुत बार आएगा, अपने आप ही समझ में मतलब याद रह जाएगा, टेंशन मत लो। बट यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो इसके केस में डायरेक्शन ऐसा है, ये डायरेक्शन ऐसा है, ये डायरेक्शन ऐसा है, ये डायरेक्शन ऐसा है, ये डायरेक्शन ऐसा है, और ये डायरेक्शन ऐसा है। तो इन दोनों के बीच में अगर देखो तो 60 डिग्रीज एंगल है, यहाँ पे कितना है 120 डिग्रीज है, और यहाँ पे कितना है 180 डिग्रीज है। तुम्हें याद होगा कल मैंने बताया था, अगर म्यू दोनों के इक्वल है, भाई यहाँ पे म्यू तो इक्वल होंगे, इस बॉन्ड का भी इस बॉन्ड का म्यू इक्वल होगा। यहाँ पे अगर तुम देखो तो म्यू जो ऑर्थो होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा, जो 60 डिग्रीज में एक दूसरे को एनक्रोच करेंगे, इसमें थोड़ा सा कम करेंगे, इसमें जीरो हो जाएगा। तो याद होगा कल मैंने बताया था, अगर नहीं होगा तो भैया अपनी जो कॉपी है खोल के देख लेना, म्यू ओ एन एंड पी, ठीक है। तो गॉट इट। और कोई अगर जुड़ा है तो पिंक कर यहाँ पे लिख देना अपना नाम, ठीक है। कहाँ थे हम? तो ये क्लियर हो गया। तो हमें दिख रहा है कि भाई अगर हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड दे दिया, ठीक है, हमें नहीं बताया कि वो ऑर्थो है, मेटा है, पैरा है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका म्यू जो म्यू टोटल है वो हम कैलकुलेट करेंगे। अगर वो जीरो आ रहा है तो सिंपल सी बात है कि वो पैरा है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, यूजुअली कंपाउंड्स के जो म्यू होते हैं वो पहले से मेजर करके रखते हैं, उनकी वैल्यूज हमें पता होती है। क्या होगा, इसका जो भी हमें दिया उसको मेजर करो, मिला के देख लो किससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है तो ऑर्थो, इससे मैच कर रहा है तो मेटा है, जीरो है तो पैरा है। अगर मान लो इंस्टेड ऑफ दिस वी हैव दिस, मान लो ये है, इंस्टेड ऑफ दिस ये सीन हो रहा है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ दिस ये सीन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सीन थोड़ा उल्टा हो जाएगा। इधर डायरेक्शन यहाँ कैसा आएगा, ये वाला, यहाँ पर डायरेक्शन कैसा आएगा, ये वाला, और यहाँ पर डायरेक्शन क्या आएगा, ये वाला। अब एंगल अगर तुम ध्यान से देखो तो इस पे तो एंगल 60 की जगह 120 हो गया, मतलब ये एंगल कितना हुआ 120 हो गया ना, ठीक है। तो यहाँ पर 120 डिग्री हो गया। अच्छा, अभी ये एंगल कैसा हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, और ये एंगल कैसा हो गया, दोनों एक ही तरफ है, दोनों एक ही तरफ है, तो ये जीरो। अगर ये 0 डिग्री हो गया तो इसका म्यू अब सबसे ज्यादा होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा इस केस में। तो हालांकि ऐसे तो बहुत सारे केसेस बन सकते हैं और बहुत सारी चीजें और हो सकती हैं, बस बेसिक इसलिए बता रहा हूँ कि म्यू को किस किस तरीके से यूज किया जा सकता है। और ये कहीं ना कहीं तुम्हारे बोर्ड तो शायद उतना, या सॉरी स्कूल तो उतना ज्यादा स्ट्रांगली ना इस चीज को वो करें, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें आ जाती हैं, बहुत बेसिक चीजें, ठीक है। और जेई के मेंस के लिए तो डेफिनेटली है ही है। बट